हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप बिल्कुल मस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से बात करेंगे। सो वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन यादव। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज के 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स देखना चाहेंगे तो सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो एम एकेडमी ऑफिशियल के नाम से मिल जाएगा, फेसबुक पर एम एकेडमी क्लासेस और टेलीग्राम पर एम एकेडमी और यूट्यूब पर आप लोग अच्छे से देख ही ले रहे होंगे और सभी लोग अपना प्यार लुटा ही रहे हैं एम एकेडमी। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। आइए हम लोग बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आपके सामने लिखा हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 किस तरीके से काम करेगा या किस तरीके से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखा जाए भाई, हाँ ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ बेटा? लिखा हुआ है अ लैडर 5 सेंटीमीटर, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग। एक लैडर है, लैडर मतलब सीढ़ी, एक सीढ़ी है और सीढ़ी हमेशा, ये क्या है, एक वॉल है और सीढ़ी हमेशा कैसी लगाई जाती है? तिरछी लगाई जाती है। तो ये कुछ ऐसा दिया गया है। ठीक है, चलो एक सीढ़ी है, ये हमारे पास वॉल है, इसका नाम हमने क्या दे दिया? ए और बी, और इसका नाम क्या दिया? सी। A ladder 5 meter long is leaning against wall. The bottom of the ladder is pulled. मतलब ये लैडर है ना, ये लैडर जो है आपकी, इस लैडर का भाई नीचे वाला जो पार्ट है क्या किया जाता है? खींचा जा रहा है, पुल्ड किया जा रहा है। जैसे जैसे इसको पुल्ड करोगे, इसको इधर पुल्ड करोगे भाई इधर की ओर, वैसे वैसे ऊपर वाला भाग कहाँ जाएगा? नीचे आएगा, है ना। अच्छा ठीक है, आगे सुनो। ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या इस लैडर को सी पॉइंट ऐसे इस तरफ कितने 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या किया जाता है? खींचा जा रहा है। तो ये लैडर है कितनी बेटा हमारे पास? पहले तो बता दो, 5 मीटर की है। ठीक है, हमने इसे बोल लिया y और इसे हमने क्या बोल दिया बेटा? x बोल दिया। ठीक है, चलो मान लिया हमने ये x है और क्या है? y है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? x और y हो गए। क्लियर ना? चलिए आगे, चलो आगे आगे चलते हैं। आगे कह रहा है हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीज। तो ये क्या करेगी? सच बात डिक्रीज करेगी। क्या पूछा गया है? dy बाई dt आपसे निकलवा रहा है क्वेश्चन में। dy बाई dt ये कह रहा है किस हिसाब से डिक्रीज करेगी। सही बात है, इसको भाई इधर इंक्रीज करोगे तो ये बात क्या करेगी? डिक्रीज करने वाली है ना। चलो अब हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीज। आगे कह रहा फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। क्या ये कितना है? जब यहां पर 4 मीटर हो जाए, कितना हो जाए? 4 मीटर हो जाए। चलिए ध्यान दो भैया, अगर सिंपल सी बात समझो बेटा, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हमारे पास है? क्वेश्चन में बता दो, x की वैल्यू कितनी है? 4 मीटर है। और डायगोनल हमारा कितना है भैया? AC कितना हमारा है? 5 मीटर है। ठीक है, अगर आपको देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कौन भैया हमारा? 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर। 4 4 जा 16, प्लस का इधर माइनस का आ जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3, प्लस माइनस 3 तो 3 आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। तो y की वैल्यू भी पता चल गई, कितनी आ गई? y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, निकालना आपको क्या भाई? हाँ एक चीज और दे रखा है, रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर वॉल से खींचा जा रहा है। किससे? dx बाई dt दे रखा है आपको।
कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लगा देते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। देखो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहिए भाई पाइथागोरस। आओ ध्यान दो, हाइपोटेनस कितना हमारा 24, कितना है ये परपेंडिकुलर, मतलब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 5, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, हाँ ठीक आ जाएगा, क्लियर। एक वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y, पावर आगे की पावर का 1 कम हो गया, y का कितना हो गया dy बाई dx हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, और x का फिर से देखो t के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करना भैया, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, गलती मत करिएगा। dx बाई dt, और यहाँ क्या हो जाएगा dx बाई dt, ये भी हो जाएगा, और प्लस इक्वल टू सॉरी 0, क्लियर ना। अब आओ समझो, यहां से आगे समझो, 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू बेटा कितनी बताओ, वाई की वैल्यू 3 है, रख दो, डी वाई बाई डी टी, और प्लस 2x, x की वैल्यू भी पता है आपको, रख दो डायरेक्ट यहीं पर। x की वैल्यू बेटा क्या है आपके पास 4 है, तो लिख दो 4, और आपको पता है dx बाई dt भी पता है आपको, कितना है dx बाई dt, ये देखो दे रखा है 2, 2 इक्वल टू कितना आ गया 0, 3 2 जा 6, dy बाई dt, और प्लस 4 4 जाए 16 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा, dy बाई dt इक्वल टू -16 बाई 6, 2 3 जा 2 8 जा ना, तो -8 बाई 3 यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो यहां पर माइनस साइन बेटा क्या दर्शा रहा है, माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है कि क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, वैल्यू क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है। वो बोला भी गया था क्या कर रही है, यहां पर देखो डिक्रीज वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है डिक्रीज वर्ड आपके सामने लिखा हुआ था। आई बात समझ में, क्या बात क्लियर सभी को, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, करेंगे क्या, चलो अच्छा कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आओ देखो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ पार्टिकल, क्या कह रहा है भैया, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व, कर्व दे रखा है 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ठीक है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, क्या कर रहा है चेंज कर रहा है, y कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है चेंज कर रहा है, तो हमने कहा dy चेंज कर रहा है इक्वल टू क्या 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स हो गया किससे भाई, एज फास्ट एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट ये भी तो चेंज आया, ध्यान से देखिएगा, फिर से लाइन पढ़िएगा, कह रहा है y कोऑर्डिनेट, जो y कोऑर्डिनेट है चेंज, चेंज मतलब बेटा क्या d, क्या है 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट कितना है dx मान लेते हैं, इससे क्या रहा है चेंज हो रहा है, ये मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गई बातें। हाँ आगे सुनो बेटा, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, 6 कांस्टेंट हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, कोई दिक्कत की बात नहीं ना, प्लस इक्वल टू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, और 2 कितना हो जाएगा 0, तो 6 dy बाई dx, अच्छा dy बाई dx की वैल्यू पता है आपको, रख दिया जाए क्या, हाँ dy बाई dx की वैल्यू कितनी है 8 इक्वल टू 2x, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, x इज इक्वल टू कितना आ गया 24, 6 4 जा 24, x इक्वल टू कितना आ गया 24 आ गया। क्या बात समझ में आई भाई, नहीं समझ में आई क्या, फिर समझ लो, x 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे रखा था, डिफरेंशिएशन कर दिया, y का dy बाई dx, एक्स स्क्वायर का 2x और 2 का 0, dy बाई dx की वैल्यू 8 आ जाएगी,
ठीक है, ये आ गया, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, तो 2 3 जा 6, 8 24 आ गया। अब बेटा x की वैल्यू आ गई, और क्या पूछा गया है, पॉइंट पूछा गया, और पॉइंट में कौन होता है, x भी होता है और y भी होता है। तो x की तो वैल्यू पता हो गई, किसकी पता कर दिया जाए, y की। तो x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, 6y इक्वल टू, अच्छा 3 लिखा हुआ है, क्यों, क्यूब लिखा हुआ है, सॉरी, चलो कोई बात नहीं, अगर क्यूब लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ क्यूब कर लो भाई, क्यूब लगा है, ठीक है, तो यहाँ क्यूब हो जाएगा बेटा, कितना डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा इसका बताओ, 3x स्क्वायर, भाई 3x स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा बेटा 0, एक लाइन गड़बड़ हो गई थी ना, चलो अच्छा ठीक है, आ जाओ, 6 dy बाई डी एक्स, 6 इंटू dy बाई डी एक्स की वैल्यू बेटा कितनी है, 8 है, इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, एक बार रख लो भाई, 8 2 जा 16, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर या x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 4, x इज इक्वल टू क्या आ गया है, प्लस माइनस 4 आ गया। क्या बात क्लियर है सभी को, है ना, चलिए आगे सुनो। अब बेटा एक बार x की वैल्यू क्या आ गई है, प्लस का 4, और एक बार क्या आ गई है, माइनस का 4, तो एक बार यहां पे वैल्यू पुट कर लो बेटा, कर लिया जाए, हाँ यहाँ पुट करो, 6y इक्वल टू, प्लस का 4 पुट करोगे तो प्लस का 4 पुट करोगे ना, तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, 64 आ जाएगा प्लस का, और प्लस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये 66 आ गया, कितना आ गया 66, और मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आओ, 66 बाई 6 11 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11, कब, जब आपने x इज इक्वल टू क्या पुट किया, प्लस का 4, और एक बार क्या पुट कर सकते हो, x इज इक्वल टू माइनस का 4 भी पुट कर सकते हैं हम लोग, कर दिया जाए, चलो यहाँ पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 6y इक्वल टू, जब माइनस का 4 पुट करेंगे तो माइनस 4 का क्यूब जानते हो कितना होगा, माइनस का 64 और प्लस का 2, तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 62 अपान 6, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, हाँ ठीक, डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 2 1 जा 2, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 31/3। तो आप देखो एक बार प्लस का आ गया था, एक माइनस का आ गया था, तो पॉइंट्स हमारे पास बेटा क्या आ जाएंगे, ध्यान दो, जो पॉइंट्स आया तो पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गया, जरा ध्यान दो, एक बार आपने क्या किया, प्लस का 4 पुट किया तो 4 कामा कितना आया 11, 4 कामा 11, और जब आपने माइनस का 4 पुट किया तो वहां पर कितनी वैल्यू आ गई है, माइनस का 31/3, कितना आ गई है, माइनस का 31/3। तो इस तरीके से क्या आ गए हमारे पास, पॉइंट्स आ जाते हैं, क्या आ गए, पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई होगी, क्लियर सभी को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या हो गया 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 की देखते हैं क्या है, नहीं सॉरी 12 आ गया, 12 क्वेश्चन नंबर जरा ध्यान दो, तो क्वेश्चन नंबर 12 आइए ध्यान देते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब एक कोई बबल है उसकी रेडियस है, तो मतलब क्या दे रखा है आपको, dr/dt दे रखा है, कितना 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, आगे, एट व्हाट रेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, जब रेडियस हमारी कितनी हो 1 सेंटीमीटर हो, तो पूछा क्या गया है, वॉल्यूम पूछा गया है, dv/dt पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होती है, तो बेटा इसको डिफरेंशिएट कर डालो, dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3r² इंटू r का फिर से करना पड़ेगा ना,
तो कितना हो जाएगा dr बाई dt बन जाएगा। ठीक है, चलो भाई 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो dv बाई dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी भी दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है 1/2, तो यहाँ पे रख दिया जाए 1/2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो भैया डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू आ गई 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या बात समझ में आई भाई? क्या बात समझ में आ रही ना? पक्का ना? क्लियर है? चला जाए अगले क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बेटा आपका? ये कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसान क्वेश्चन है। आओ ध्यान दो। करा अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, ठीक है भाई, हैज द वेरिएबल डायमीटर, डायमीटर दे रखा है आपको, कितना डायमीटर दे रखा है 3/2 x 2x + 1, ये तो दे रखा है, हाँ कितना दे रखा है 2x + 1। तो इसका डायमीटर से रेडियस बना दिया जाए तो 3/4, अरे 2 से डिवाइड कर देंगे 3/4 हो जाएगा, 2x + 1, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। आगे फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x मतलब ध्यान दो, फाइंड करना है dv बाई डी आर, क्या फाइंड करना है dv बाई डी आर नहीं, dv बाई dx। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो dv बाई dx फाइंड करना, कोई बात नहीं, ध्यान दो। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर की वैल्यू आपके पास क्या रखी है, यही तो रखी हुई है, तो आर के प्लेस पर ये रख दो, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 बन जाएगा, और भैया 4 का क्यूब होता है 64, और इसका क्यूब कर लो बेटा कितना हो जाएगा 2x + 1 की पावर 3, ये होल क्यूब बन गया। ये क्या बन गया, आर क्यूब था ना, आर के प्लेस पर ये रख दिया क्योंकि x के टर्म में देना था, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर दो भाई, dv बाई dx इक्वल टू कितना आएगा, ये 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा ना, तो ऊपर हो जाएगा 9/16 पाई, और ये आपके पास डिफ्रेंशिएशन करना है। देखो सिंपल सी बात है, पहले मान लो पूरा मन में x है और x की पावर कितना लिखा हुआ है 3, तो पहले पावर जो होगी कहाँ पर आ गई, आगे आ गई, और पावर से एक कम कर दो भाई, कम कर दिया, ठीक कर दिया ना, कर दिया ना भाई। अब फिर उसके बाद क्या करना है, फिर वही काम करना है, अंदर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन, 2x में 2 कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1, और 1 का फिर से कर लो बेटा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो dv बाई dx इक्वल टू 9 3 जा 27 हो जाएगा, हाँ 27/16 पाई इंटू, ये तो हो गया, ये 2 बचेगा ना, हाँ इसको 2 लिख लो यहाँ पर, 2 इंटू 2x + 1 की का होल स्क्वायर, कितना आ गया 2 8 जा 16, तो भाई ये आ गया dv बाई dx इक्वल टू 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास क्या dv बाई dx आ गया, dv बाई dx इक्वल टू आ गया 27/8 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही? सावधानी से समझिएगा, प्यार समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 था आपका, क्लियर है ना, पक्का ना? चलो आगे चलें, चलो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 14 है, आइए ध्यान देते बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 सामने लिखा हुआ है, ठीक है, आओ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोला गया कि असाइंड पावरिंग फ्रॉम अ पाइप ऑफ द रेट ऑफ द 12 सेंटीमीटर पर
सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब समझ लो भाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया गया तो इसका मतलब dv बाई dt दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। dv बाई dt दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, आगे सुनो। द falling sand from the cone of the ground such way that height of the cone always the 1/6, क्या करा, जो हाइट है वो हमेशा 1/6 रहती है, किसका, ऑफ इट्स रेडियस का। तो हमने कहा इसका मतलब h इज इक्वल टू क्या है r/6 है, या कह सकते हो r इज इक्वल टू क्या है 6h है। ऐसा कुछ बोला गया है आपसे क्वेश्चन में। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द बेस, हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया है, कह रहा dh बाई dt बताओ किस रेट से इंक्रीज करेगी और कब, जब हाइट इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो बच्चा 4 सेंटीमीटर हो, कितना हो 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपने वो देखा होगा ना गांव में वो लगे होते हैं राइस मिल, तो राइस मिल से ऐसे ऐसे देखा होगा, पाइप लगा होता है, पाइप लगा होता है तो यहाँ से भूसी गिरती रहती है, ऐसे ऐसे देखा होगा, ऐसे 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 ऐसे, तो कुछ ऐसा शेप बना लेती है ना कोन जैसा। तो यही पूछा गया है, ये कोन की हाइट कहलाती है भाई, और ये कोन की क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। ठीक है, बताया गया कि भाई जो रेडियस है ये ऐसे ऐसे होती है, रेडियस जो है वो 6 टाइम किसका है, हाइट का है, क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, सुनो अब सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं ना, चलो और ध्यान दो, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू होता क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h रखा हुआ है। ठीक है, चलो अब यहां से देखो r गैप कर दो, तो 1/3 पाई r के प्लेस पर क्या ले सकते हो 6h, तो 6 का स्क्वायर 36 और h का स्क्वायर h स्क्वायर, और इंटू भी क्या लिखा हुआ है h, तो कितना आ गया फाइनली हमारे पास, फाइनली वॉल्यूम इक्वल टू आ गया है, काट दो क्या 12 बजेगा ना, 12 पाई क्या आ गया 12 पाई है ना, 12 पाई h स्क्वायर और इंटू h क्या हो जाएगा h क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, डिफ्रेंशिएट कर डालो इसको, dv बाई dt इज इक्वल टू 12 पाई कांस्टेंट हो जाएगा, हाँ सर, h बेटा आगे आ जाएगा, ठीक है, h का फिर क्या हो जाएगा स्क्वायर 3h स्क्वायर हो गया, ठीक, h का फिर से कर डालो dh बाई dt, और dv बाई dt वाली बेटा दे रखी कितनी 12, तो यहाँ रख लो बेटा 12 इज इक्वल टू 12 पाई इंटू 3 इंटू h की वैल्यू बताओ कितनी भाई, h की वैल्यू 4 है, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और क्या बन जाएगा dh बाई dt। भाई ध्यान दो 12 से 12 मर जाएगा, 12 3 जा 48, ये मल्टीप्लाई मेरा डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/48 पाई इज इक्वल टू कितना आ गया dh बाई dt। तो यहाँ से बेटा dh बाई dt इज इक्वल टू आप क्या कह सकते हैं 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आई भाई, ये क्या बात क्लियर है ना सभी को, आ गई बात समझ में, क्लियर है ना, चलें आगे। चलो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग धीरे धीरे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में कोई डेफिनेट रूल नहीं है, मैंने बताया था पहले ही बताया, आप यूज करते चलेंगे, चलते चलेंगे, सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग बेटा। 8 में क्या कहा गया है जरा ध्यान दो, क्या लिखा है क्वेश्चन में कोई दिक्कत की बात नहीं, इजीली क्वेश्चन है, ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। देखो CX दिया गया है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है किसी भी चीज की CX, ठीक है, और क्या कह रहा है 0.07
0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 ये निकाल दिया गया है। ठीक है, क्या कर रहा भैया, द टोटल कॉस्ट ऑफ द रूपी एसोसिएट विद द प्रोडक्शन ऑफ द एक्स यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन। मतलब एक्स प्रोडक्ट हैं, उनका क्या दिया गया है, हमें डाटा दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले बेटा इनको क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट कर डालो यार। क्या हो जाएगा, डी सी एक्स या सी एक्स डैश निकल लो, ये वही बात हुई, सी डैश एक्स इक्वल टू 0.007, पावर आगे आ जाएगी और पावर से कम हो जाएगा, माइनस 0.003, वही पावर आगे आ गई बेटा और पावर से क्या हो गया, कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 15 इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, 4000 का 0 हो जाएगा। ठीक है, 4000 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया। ठीक, तो सी डैश एक्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.0 मल्टीप्लाई करोगे 21 हो जाएगा, 21। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू भी क्या बताई गई है, बताई गई शायद कुछ 17, एक्स के प्लेस पर क्या लिख दो, 17 लिख दो। 17 इंटू 17 कितना होता है, 289 होता है। ठीक है, माइनस 0.003 मल्टीप्लाई कर दो भाई इसको, अच्छा चलो, 3 2 जा 6, 0.006 इंटू 17 प्लस 15। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये किसकी वैल्यू है बेटा, ये 17 की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, 17, यहाँ पर वैल्यू आपने क्या पुट कर दिया, 17 वैल्यू पुट कर दिया। तो सी डैश 17 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो मल्टीप्लाई करो इसको भाई, 29 जा होता है आपके पास 189, 189 का हो गया कितना 9, कैरी हो गया 18, और इसका हो जाएगा आपके पास 1816, और 18 कैरी ऐड कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा 6 7 और 1, यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 17 कैरी हो जाएगा, और 21 2 जा 42 ऐड कर लो भाई, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 59। ठीक है, कर लीजिएगा, 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस इसको मल्टीप्लाई कराना है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए भाई। ठीक है, तो चलिए ठीक है, 17 6 जा मल्टीप्लाई करो, 0 लगा है, लगा रहा हूँ, हटाओ, अच्छा इसको हटाते हैं, कितना हो गया 102 आ गया, 17 6 जा 102 आ गया ना। ठीक है, अब 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया, प्लस क्या गया 15। अब इनको ऐड कर लो भाई, इसको ऐड कर लो पहले, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा 20.969, और माइनस 10 क्या आ गया, माइनस 0.102, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हो जाएगा 20 पॉइंट, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपके पास 6, और ये हो जाएगा 8। हाँ, कैलकुलेशन कहीं इधर उधर हो सकता है, आप लोग देख लेंगे, कैलकुलेशन में इधर उधर हो सकता है, बट मेथड आपका क्या है, सेम है, वही मेथड, सबका मेथड क्या है, सेम। क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करने पर जो आया उसमें x इक्वल टू क्या रख दिया, 17 रख दिया। ठीक है, चलो आगे चलें। ठीक, आगे चलते तो बेटा हमारे पास क्या क्वेश्चन मिला हुआ है, ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, नहीं बताऊंगा, डू योर सेल्फ। ठीक है, क्यों भाई, इसका पहले डिफरेंशिएशन निकाल लेना, और जो डिफरेंशिएशन आए उसमें x इक्वल टू क्या रख दीजिएगा, 7 रख दीजिएगा। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे। ठीक है, चलो होमवर्क है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, करा द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, क्या करा भैया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल रिस्पेक्ट टू द r इक्वल टू 6, r के रिस्पेक्ट में करना जब r इक्वल टू 6 हो, तो भाई
सर्किल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर डालो, डी ए बाई डी आर इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, तो कितना हो जाएगा डी ए बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई, आर की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है 6, इंटू कितना हो जाएगा 6, 6 2 जा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर, तो सेंटीमीटर मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो ऐसा है ऑप्शन में कहीं 12 पाई है कहीं पर आपका ऑप्शन, 12 पाई 12 पाई 12 पाई, हाँ ऑप्शन नंबर बी मिल गया सबको, क्लियर है ना, कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो भाई वही क्वेश्चन है, इसको ना बताना हूँ, कोई बताने की जरूरत नहीं है। हाँ देखो क्या करना है, फंक्शन दिया गया है, फंक्शन दिया रखा है, ठीक है, आर एक्स के फॉर्म में दे रखा है। सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन निकाल लेंगे, जो आएगा उस पर x इक्वल टू क्या रख देंगे 15 रख देंगे, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं बता नहीं रहा हूँ, इसको आप लोग कर लेंगे, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। ठीक है, तो शायद ये क्लास खत्म हो गई आज की। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पर नए लेक्चर के साथ, एक्सरसाइज 6.2 के साथ, और तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। वेल डन, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम की तैयारी करते रहें।